हेलो दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज मैं आपके लिए ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ, तिल के लड्डू। तो शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है मेरे किचन के अंदर। तो सबसे पहले हम ये तिल ले आए। अब तिलों की सफाई किस तरीके से करनी है मैं आपको बताऊँगी, और साथ ही लड्डू बनाते समय क्या क्या समस्या आती है और जो मेरे साथ आई है वो सब कुछ शेयर करूँगी। तो दोस्तों लगातार इस वीडियो को देखते रहना। तो ये तिल थे, मैंने इन्हें छान लिया है। देखिए, छानने से इनके कुछ कंकर रह गए होंगे तो निकल जाएंगे। और साथ ही मैं इसको धोकर भी बताऊंगी आपको कि धोने से भी कंकर निकलते हैं। तो आप इसमें से कौन सा तरीका अपनाते हो वो मुझे ज़रूर बताना। तो मैंने ले लिया है बड़ा बर्तन, उसमें ये डाल दिए तिल डालने के बाद। और ये फिर मैंने ना सोचा कि थोड़े से ये तिल रख लेती हूँ, क्योंकि तिलचौथ आ रही है। तिलचौथ पे ये तिल काम आ जाएंगे। और चाहो तो आप रेडीमेड बाज़ार से तिल कुट्टा या तिल की पपड़ी भी मंगाकर तिलचौथ की पूजा कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने तिल भिगो लिए, इन्हें धो लेती हूँ। और दोस्तों, आपके वहाँ पर कैसी ठंड पड़ रही है? हमारे यहाँ पे तो 2-3 दिनों से धूप ही नहीं निकल रही है। तो दोस्तों, ये तिल धो के पहले ही सुखा दिए जाते हैं, जैसा कि लेकिन यहाँ पे बरसात हो रही है तो यहाँ पे तिल सूखेंगे नहीं, तो मैं इनको धो के कपड़े पे ही बिछा देती हूँ। तो दोस्तों, नीचे से ज़्यादा नीचे से हमको तिल नहीं लेने, ऊपर से तिल लेके सारे तिलों को हम कपड़े पे बिछा देंगे। और अगर आपकी धूप आ रही है तो धूप में सुखा देना, नहीं तो मैं दूसरा तरीका बताऊँगी आपको। तो इस तरीके से चलने से ऊपर से ऐसे हल्के हल्के तिलों को ऊपर लेते जाएंगे, और जो पानी बच जाएगा, पानी को फिर दोबारा हम इसी बर्तन में डालेंगे। पूरे नीचे तक तिल नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि नीचे रह गए कंकर। तो मैं तिलों की सफाई बता रही हूँ, तो ध्यान से देखना दोस्तों। अभी यही बचा हुआ पानी में दोबारा डालूँगी, और फिर ऊपर से ऐसे हिला के हल्के हल्के हाथ से जो ये सारे तिल है जो मैं ले लूँगी। और साथ ही में देखो दोस्तों, मेरे कंकर छाड़ने के बावजूद भी ये कंकर निकल रहे हैं। तो ऐसा आपके साथ भी होता होगा, कई बार तिलों में किणक किणक करकल आती है बजरी की जैसी। तो देखो, मैं बता रही हूँ आपको, पास से दिख रहा होगा। तो एक बार तो छान लें और इस तरीके से धो लें, धो के इनको धूप में सुखा दें। तो मेरे यहाँ तो धूप आ रही नहीं है, बरसात आ रही है। तो देखो, ये कंकर है जो दांतों में आते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है। तो दोनों तरीक़ों से मैं बता दी हूँ दोस्तों, फिर कंकर नहीं आएंगे आपके। अगर आप भी इस तरीके से सफाई करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं अब हमारे तिल सेकने की। तो तिलों को मैंने पोंछ लिया है, सुखा लिया है कपड़े से। ये देखो, इस तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लें। अब की बार तो भाई सर्दियों के मौसम में संक्रांत पे बारिश हो रही है, तो इस तरीके से मैंने इनको पोंछ के सुखा लिया है, कपड़े में बिछा दिया था कमरे के अंदर ही। अब शुरुआत करते हैं कढ़ाई चढ़ाने की। कढ़ाई चढ़ाने से पहले हम सभी अपने जो अन्नपूर्णा को ढोक देते हैं, कि ताकि हमारी कढ़ाई अच्छी रहे खाने वालों के लिए भी और बनाते समय भी। तो जैसा कि तिलों में तो पहले से ही तेल होता है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा घी डाल के इसे सेकेंगे। और ये लेके आए थे, एक कहते हैं कि 1 किलो तिल में 1 किलो गुड़ काफ़ी होता है। तो और दोस्तों, आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा या कम भी ले सकते हो। तो मैं इसे लोडी की सहायता से कूट लूँगी, या काट भी सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर लेना। मैं तो इसे कूट के टुकड़े कर लूँगी। और आपने इस बार कौन सा गुड़ इस्तेमाल में लिया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो जैसा कि जो मेरे साथ परेशानियाँ हुई, अच्छा लगा, कैसा जैसा मैं अनुभव कर रही हूँ वैसा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो क्या, तिल हमारे थोड़े गीले थे क्योंकि धूप निकल नहीं रही थी, तो इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा। कम से कम 15-20 मिनट तक मैंने इसे हिलाते रहा। और फिर चटर पटर की जैसे ही आवाज़ आई तो मैंने इसे बंद कर दिया। कुछ समय बाद ही हमारे तिल चटर पटर करने लग जाएंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है। सबको जब अपने ऊपर आती है, जब अपनी मजबूरी पड़ती है तो सब काम सीखना पड़ता है। जब मैं मेरी मम्मी के घर पे थी तो मुझे भी जो मम्मी बना के दे देती थी वो खा लेते थे। और ससुराल आया जब पता चला कैसे कुकिंग की जाती है, कैसे क्या चीज़ बनती है, धीरे धीरे एकदम से तो कोई चीज़ सीखते नहीं। और सासू माँ भी कितने दिन तक बताएगी, करना तो सिर्फ हमें ही है। तो जो नई नवेली दुल्हन है या कोई अकेली रहती है तो घबराओ मत, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। बस मन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए।
और ऐसा भी नहीं है जैसे कि यूट्यूबर बताते हैं कि ये फटाफट बन जाएगा, में कम समय लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी, ये सब फेक बात है। तो रियलिटी तो यही है कि हर चीज़ में मेहनत लगती है और टाइम लगता है। तो दोस्तों आपसे बातें करते करते मेरे तिल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी दूसरे बर्तन के अंदर और मैं बताऊँगी कि किस तरह से गुड़ को पिघलाया जाता है। शायद आप भी इसी तरह से पिघलाते होंगे। तो मैंने इनको बर्तन निकाल लिया है, तिलों को। तिल ब्राउन हो गए थे बात करते करते, और मैंने इन्हें मंदी मंदी आँच में सेका है। कभी तेज़ कर लेती थी, कभी कम कर लेती थी। तो ये कढ़ाई में मैं अपने जो गुड़ लिया था वो सारा गुड़ डाल दूँगी। आप चाहो तो इसमें से बचा लेना। वैसे मैं तो 1 किलो तिल में 1 किलो गुड़ ही डालूँगी दोस्तों, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपसे कम गुड़ में ही बैठ जाते हैं, मेरे से तो 1 किलो गुड़ में 1 किलो तिल से ही बैठेंगे। तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ना पानी डाला है, ना घी डाला है, क्योंकि मंदी मंदी आँच में रख दिया था। तो ये हमारा देखो गुड़ कैसा हो गया, पतला वाला हो गया ना, एकदम चाशनी की जैसे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें ये सारे तिल डाल दूँगी और तिल डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करके लड्डू बनाने की तैयारी कर लूँगी। लड्डू बनाते समय मुझे काफ़ी सारी परेशानियाँ आई जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये सभी चीज़ें आपके साथ भी होती होगी। तो दोस्तों मेरे जैसे बताने का तरीका आपको कैसा लगा तो आप मुझे कमेंट करना। तो दोस्तों मैंने सारा गुड़ में तिल मिक्स कर लिए। अब मैंने ले लिया एक कटोरी में पानी। अब पूछोगे नहीं क्यों लिया है पानी, क्योंकि दोस्तों पानी लगा लगा के हम तिल के लड्डू बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर आप चाहो तो हथेली में ये पानी लगा के तिल के लड्डू बना सकते हो, छोटे छोटे गोले लेके। लेकिन हाथ में इस तरीके से कई लोगों की ऐसे मतलब शिकायतें रहती है कि तिल में हाथों में तिल चिपक जा रहे हैं और हाथ चिपचिपे हो जाते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ये हमारे सामानों की खाली थैलियाँ रहती है या सब्जियों की खाली सूखी थैली रहती है ना, तो इसे अच्छी तरीके से साफ़ करके इस तरीके से फाड़ लें। ठीक है दोस्तों, और आप ये जो गलती है मैंने की है आप मत करना कि मैंने डायरेक्ट ही थैली के ऊपर तिल की गोली बनाना शुरू कर दी थी जो बैठ नहीं रहा था। तो इससे तो अच्छा मैं बताऊँगी कि जो ये पानी है हमारा कटोरी में रखा हुआ है, ये देखो नहीं बैठ रहे ना, आप अच्छी तरह से देख रहे होंगे शायद मेरा वीडियो को। तो बैठ रहे नहीं, इनमें सफाई नहीं आ रही। चलो हटाओ इसको, तो कोई बात नहीं। अब हमें ये करना है, जो पानी रखा हुआ है पानी को ही वापस थैली के ऊपर लगाना है। ये देखो दोनों हाथों पे लगा लेना है। अब देखना कितने आसानी से बन जाएगा। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया हो तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करना। ये देखो अब मैं ऐसे लगातार तिल के लड्डू बनाती जाऊँगी, आपसे बातें करती जाऊँगी। ये देखो बन रहे ना हमारे आराम से, और हाथ जलेंगे भी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब मेरे बनाते बनाते देखो मैंने कितने सारे तिल के लड्डू बना लिए इस तरीके से। और इसमें अगर घर के 2-3 जने और फ्री हो, लगा लोगे आप साथ में, तो जल्दी से बन जाएंगे अपने तिल के लड्डू। मैं तो इधर अकेली बना रही थी क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हो रखे थे। तो इस तरीके से मैं तिल लेती गई, बनाती गई, लेती गई, बनाती गई। तो लेकिन बनाते बनाते क्या हुआ दोस्तों, ये आपको तो देखना ही पड़ेगा क्या हुआ। मेरा ये ना जो नीचे पड़ा है ना मटेरियल, जो गाढ़ा हो गया था बनाते बनाते, क्योंकि मैं अकेली ही बनाने वाली थी, ठंड भी ज़्यादा पड़ रही थी। कोई बात नहीं, इतने तो लड्डू बन चुके हैं हमारे। ये देखो बन गए ना हमारे तिल के लड्डू। ठीक है दोस्तों, फिर भी बनाते रहते, जितने बनते इतने तो बनाते हैं। देख लो आपके सामने बना रही हूँ मैं दोस्तों। ये वाला तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मैं हमेशा ऐसे ही लड्डू बनाऊंगी, आगे भी ऐसे ही लड्डू बनाऊंगी। और आपको इससे भी अच्छा तरीका आता है तो मुझे दोस्तों ज़रूर शेयर करना। तो जैसे कि हमारे आधे से ज़्यादा तिल के लड्डू बन गए थे, और मेरा घोल है जो ठंडा हो चुका था बनाते बनाते। अब देखो वही बात है, एक तो 2 जने काम करे और एक अकेला काम करे। तो मैंने ये वाला तरीका अपनाया। क्या आप भी ऐसे अपनाते हैं कि ये वाला तरीका? मैंने ले लिया एक बड़ा बर्तन, उसमें डाल दिया है पानी, और पानी को उबाल लिया है मैंने। उबालने के बाद मैंने एक कढ़ाई रख दी है जिसमें हमारा तिल और गुड़ है,
तो ये बहुत ही टाइट हो गया था, अब उतर नहीं रहा था। अभी इसको नरम होने तक उबाल लेंगे और बार बार में हिलाते रहेंगे। तो ये वाली दिक्कत है जो सभी गृहिणियों के साथ आती है, और अगर आपके साथ भी आई है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ये देखो कितना टाइट हो गया, इसके लड्डू नहीं बन रहे थे। तो ये तो दिक्कत ही हो गई थी। फिर चलो खैर कोई बात नहीं, अब शुरुआत करते हैं लड्डू बनाने की। इतने तो बन गए थे, और बनाते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा हो गया ये घोल गरम। अगर फिर भी आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेना, हल्का हाथ से छिड़काव कर देना। अब हमारे वापस से लड्डू बनने लग जाएंगे दोस्तों। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक तो हथेली पे पानी लगा के, दूसरा है पन्नी पहन के और पानी लगा के भी बन जाएंगे लड्डू, और तीसरा है तिलों में पानी डाल के। अभी तक तो पानी यूज़ नहीं लिया था तिल के अंदर, हाथ पे लगाया था, लेकिन अब की बार मैंने डाल दिया है तिल में। इससे बचे कुचे मटेरियल के भी लड्डू बना के हम रख देंगे। ये देखो दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन बन जाएगा। ये देखो, तो मैंने सारे तिल के लड्डू बना लिए थे, और इनमें से ही मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। साथ ही इनमें से 14 अलग ही रख लूँगी। 14 मतलब तिल के लड्डू जिनसे मैं कल्पना करूँगी। क्या आप सब भी ऐसे कल्पना करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। ये देखो मेरा हाथ बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी तिल नहीं चिपके हैं। और ये देखो मेरा हाथ, ये तो गीले इसलिए दिख रहे हैं कि पहले मैं पानी लगा के बताई थी ना आपको, पानी लगा के लड्डू बनाओ, तो इसलिए थोड़े हाथ ऐसे हो रहे शाइनिंग। पानी ही है और कुछ भी नहीं। तो ये हमारे लड्डू बन गए हैं। और आप मेरा ये वाला वीडियो तो देख ही रहे हो, साथ ही मेरे कल्पने वाला वीडियो भी ज़रूर देखना। तो ये मेरे सारे तिल के लड्डू बनकर तैयार हो गए। और आपको दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू, टाटा बाय।